अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जर्मनी में हूँ और अभी चंद ही मिनट बाद मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड में। तो ये जो एरिया है, ये इसका नाम है बासेल, जो कि बॉर्डर एरिया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो अभी ये तकरीबन 1 मिनट बाद मैं एंटर हो जाऊँगा स्विट्ज़रलैंड में और अभी ये मैं जर्मनी में हूँ। तो आगे आपने पीछे देखा होगा, मैंने हाईवे से एग्ज़िट की और ये ट्रकों का लाइन है। तो इधर से बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है और लेफ़्ट साइड पे जो बॉर्डर एरिया था उधर से छोटी गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो उनकी तो पूरी वो जांच पड़ताल की जाती है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं जितनी भी छोटी गाड़ियाँ स्विट्ज़रलैंड में एंटर होती हैं। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि स्विट्ज़रलैंड जो है, आप सबको पता होगा कि ये शेंजन का तो हिस्सा है। शेंजन कंट्रीज़ जितनी भी है 28-30 कंट्रीज़ है, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, ये यूरोप में नहीं है। जिस तरह नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है और 1-2 कंट्रीज़ और है, आइसलैंड वगैरह इस तरह। तो ये अभी जर्मनी का कस्टम एरिया है, इधर से हम गुज़रते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो T2 का नंबर होता है वो हम देते हैं और वो आप चेक करते हैं और उसके बाद हमें इधर से इलाफ करते हैं, आगे जाते हैं। तो ये अभी झंडे का निशान नज़र आ रहा है आपको, रेड एंड वाइट में जो प्लस का निशान है, ये स्विट्ज़रलैंड का चेक पॉइंट है। तो इधर से हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, T2 के पेपर्स होते हैं। और ये सामने पार्किंग है, तो इसमें ये लोग यहाँ पे जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और अगर कार्गो को चेक करना हो तो ये इधर ही भेजते हैं हमें। 2 दफ़ा मैं इधर गया हूँ, इन लोगों ने कार्गो चेक किया। तो वो वेट जो था वो लास्ट टाइम 5-6 महीने पहले जब मैं इटली जा रहा था इधर से, तो वो गलत लिखा हुआ था CMR के अंदर। CMR जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम कार्गो लेकर जाते हैं एक कंट्री से दूसरे में, तो पुलिस वो चेक करती है। और यहाँ पे बाज़ औक़ात ही आपका पूरा डेटा भी चेक करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट, जिस तरह आपके पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, CMR, आपका T2 जो ट्रांजिट पेपर होता है, और उसके अलावा जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जितनी कंट्रीज़ के अंदर हम जाते हैं, हमारे पास डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर एक कंट्री का अलग अलग पेपर होता है। तो वैसे नॉर्मली और कंट्रीज़ में इतनी चेकिंग नहीं होती, लेकिन जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ये है कि हर जगह आपको बोर्ड पे नज़र आता होगा, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। मैंने ट्रांसलेट किया कि जो जर्मन, अगर आप जर्मनी में हैं तो वो जर्मन में लिखते हैं, स्विट्ज़रलैंड में कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करें और अपनी जो ड्राइव है सेफ़ ड्राइव एंजॉय करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। और अपने लाइन में, जिस तरह पीछे मैं आया हूँ, तो अपने लाइन में खड़ा होना होता है। और जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, स्पीड लिमिट, ये सारी चीज़ें वैसे नॉर्मली बॉर्डर पे जब भी आप एंटर होते हैं जर्मनी, स्पेशली जर्मनी, अगर फ्रांस से आप एंटर होते हैं, इटली से, कहीं से भी, तो छोटा सा चेक पोस्ट बनाया होता है रोड के ऊपर, और वहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो गाड़ियों को तो रोकते नहीं है, जिस गाड़ी पे शक हो या कुछ हो तो वो रोक लेते हैं। और बड़ी गाड़ियों में तो CMR वगैरह चेक करते हैं। जो छोटी, ज़्यादातर ये छोटी गाड़ियों को चेक करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट कंट्री से आते हैं। बाज़ औक़ात इल्लीगल लोग भी एंटर होते हैं जर्मनी में, तो ये इस तरह का सीन होता है। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो अभी हमने बॉर्डर क्रॉस किया और अभी स्विट्ज़रलैंड हम पहुँच गए। तो अभी थोड़ी देर बाद आगे बोर्ड आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड, और साथ में स्पीड का निशान भी है और सारी चीज़ें एक्सप्लेन है कि आपने, अगर आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे 30 का स्पीड होगा, और हाईवेज़ पे जाते हैं इतना होता है। ये हर एक कंट्री में होता है। लेकिन ये है कि अभी आगे जाएंगे और जो व्यू होगा वो बड़े कमाल का होगा, मज़े का। तो अभी ये जो एरिया है बड़ा ख़तरनाक है, वो इसलिए कि यहाँ पे कैमरे, ये हर एक बोर्ड के साथ कैमरा लगा है। और यहाँ पे स्पीड जो है वो 60 है, और 60 से ऊपर हम बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ 2 दफ़ा यहाँ पे हुआ है कि कैमरा पड़ा है, और जुर्माने जो है हर हालात में यहाँ पे फिर पे करने पड़ते हैं। तो ये स्विट्ज़रलैंड का कोई बोर्ड लगा है, तो उसके ऊपर भी
स्विट्ज़रलैंड के हवाले से कुछ है। जिस तरह हमारे कंट्री में हम कहीं एक स्टेट प्रोविंस से दूसरे में एंटर होते हैं तो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि वेलकम टू आज़ाद कश्मीर, या इस तरह एबटाबाद में हमारा एक बोर्ड लगा है वेलकम टू एबटाबाद, वेलकम टू मानसेरा या बड़ाग्राम। तो पहले तो कम थे, अभी तो बहुत सारे लगे हैं। तो अभी ये स्विट्ज़रलैंड की जो पहली सिटी है जब हम एंटर होते हैं, बासेल इसका नाम है और बहुत बिजी सिटी है। और मेरे राइट साइड पे जिधर मैंने पीछे बॉर्डर क्रॉस किया तो उधर दूसरा एक बॉर्डर है। अगर हम फ्रांस से आते हैं बिल्कुल 4-5 मिनट के फासले पे हैं, सेंट लुइस उसका नाम है। तो कभी अगर हम फ्रांस से आते हैं तो उस बॉर्डर पे आते हैं, और अगर जर्मनी से आते हैं तो इस साइड पे आते हैं जो जिससे हो के अभी मैं आया हूँ। तो अभी आगे जाएंगे और आप देखेंगे तो ये तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है और रोड वर्क्स वगैरह जारी है, लेकिन आगे जो स्विट्ज़रलैंड के रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, वो तो बहुत ही साफ़ सुथरे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। और ख़ुसूसन जब हम ट्रैवल करते हैं लेक, जितने भी लेक्स आते हैं स्विट्ज़रलैंड में रोड के साथ साथ, जो हाईवे के साथ साथ होते हैं, और साथ में जो अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, अल्पाइन ये जो स्विस अल्प से जो माउंटेन्स हैं, जो इसका व्यू है, स्पेशली जो गाँव है स्विट्ज़रलैंड के गाँव, तो हर एक चीज़ यहाँ का जो है वो कमाल का है। और ये है कि पूरे यूरोप में जो सबसे ज़्यादा कानूनी लोग हैं वो 2-3 कंट्रीज़ के हैं जो अभी तक मैंने नोट किए हैं। वो एक स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं, एक जर्मनी के हैं, एक नीदरलैंड के। अभी बोर्ड के ऊपर 100 का स्पीड है, तो ये 100 से कम जाएंगे गाड़ी पे, मतलब जो स्पीड होगा, लेकिन 100 को ये क्रॉस नहीं करेंगे। और कंट्रीज़ में ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। जैसे अगर आप इटली में जाते हैं, स्पेशली स्पेन और फ्रांस में, तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं ज़्यादा वो क़ानून को फॉलो करते हैं। अब हमारे जैसे जो लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं या टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट तो चल फिर भी वो फॉलो कर लेंगे, हम ख़ुद भी इतना नहीं करते। क्यों? हमारे पास टाइम का इशू होता है। कभी 80 का रोड होता है, हम 90 पे जाते हैं, 90 का होता है, हम 100 पे जाते हैं। हमारी मजबूरी तब बनती है जब हमारे आगे कोई इस तरह का लोकल बंदा जा रहा हो, तो ये लोग अपने स्पीड से ऊपर नहीं जाते हैं। हम भी फॉलो करते हैं, ये नहीं कि हम फॉलो नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम टाइम का इशू होता है और पार्किंग पहुंचना होता है, या हमारा जो शिफ्ट होता है वो ख़त्म होता है। उस सूरत में ये कि हम फिर जो स्पीड होती है उसको बोर्ड को नहीं देखते हैं। 80 का हो तो हम 85-90 पे चले जाते हैं। तो अगर कहीं पे कैमरा वगैरह आता है तो वहाँ पे गुजारा कर लेते हैं। वैसे इतना टाइम का इशू हो तो ये चीज़ें फिर मुश्किल होती है मैनेज करना। तो बस यही है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड, और अभी इंटर हुए और अभी बहुत सफ़र जो है वो बाकी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और आगे स्विट्ज़रलैंड में मसला ये है कि मुल्क तो बहुत खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है और फ्रेश एयर है, हवा है, और बहुत खूबसूरती आपको देखने को मिलती है जब भी आप ट्रैवल करते हैं। आगे पार्किंग में कहीं पे आपका दिल करता है आप खड़े हो जाए, साथ में वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ लें। कोई आपको इधर इंडियन पाकिस्तानी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ट्रकिंग से वाबस्ता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं वहाँ पे हमें रुकना पड़ता है। और कंट्रीज़ में इस तरह का सीन नहीं है। आगे जाके मैं उस पर अलग से एक व्लॉग बनाऊँगा जब हम पुलिस कंट्रोल में जाएंगे। तो वो आते हुए और जाते हुए स्विट्ज़रलैंड के अंदर 3 पुलिस कंट्रोल है, जो 3 ट्रक पार्किंग है, बड़े स्टॉप्स हैं। तो उस पर अलग से बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बस अभी जा रहे हैं, और यही है ये टनल्स है स्विट्ज़रलैंड के, खूबसूरत टनल बनाए हुए। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके अंदर मोबाइल का जो नेटवर्क है, और ये यहाँ पे हर एक टनल में, इवन आप जो आगे गोटहाट का टनल आएगा जो कि तकरीबन 16-17 किलोमीटर का है, बहुत बड़ा टनल है, तो उसके अंदर पूरे टनल के अंदर मोबाइल नेटवर्क जो है सर्विस वो काम करता है। और इसके मुकाबले में अगर आप इटली में जाते हैं तो बहुत सारे टनल्स इटली में सबसे ज़्यादा है, उसमें मसला ये है कि मोबाइल जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं पुलिस कंट्रोल में, उसका अलग मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। और ये भी स्विट्ज़रलैंड के जो नज़ारे हैं ये आप इंजॉय करें। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।